Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Maths by Vaishali. In this video, we will see exercise 10.2, class 7, question number 1. Here we have to construct a triangle XYZ in which XY equal to 4.5 centimeter, YZ equal to 5 centimeter and ZX equal to 6 centimeter. So now let's see, हम कोई भी साइड ले सकते हैं एज अ बेस. हमने वाई जेड अगर चूज करना है, सो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, बट वी हैव टू मार्क अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होता है जो कि फिक्स लेंथ होती है. तो हम अगर वाई जेड लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, सो बाय यूजिंग अ कंपास हमको कंपास का रेडियस सेट करना होगा 5 सेंटीमीटर. सो सी, टेक दिस रूलर एंड पुट द कंपास पॉइंटर ऑन 0 एंड we have to put the pencil pointer on 5. So this is the radius of the compass, 5 centimeter. Now take y point on the line. हमने ये line पे एक y point लिया, with y as a center cut an arc. हमने एक arc कट किया. ये क्या है, हमने डायरेक्टली वाई जेड लाइन सेगमेंट नहीं बनाया, ये जेड पॉइंट मिला, ठीक है. नाउ जेड पॉइंट इज दिस. Okay, we have drawn this yz. Now we have a line or side xy equal to 4.5 centimeter. X we don't have, x अभी हमारे पास नहीं है. Yes, y we have. So with y as a center we have to cut an arc of radius 4.5 centimeter. So हम 4.5 centimeter का आर्क या रेडियस सेट करेंगे और आर्क कट करेंगे. सो 4.5 सेंटीमीटर हमारे पास से हो जाता है. नाउ y as a center, with y as a center cut an arc of radius 4.5 centimeter. Okay, so here we have to draw like this. Next, zx, we have taken xy and yz both. Now we have zx equal to 6 centimeter. So now z as a center, with z as a center हमने z को सेंटर लेंगे. सो वी हैव टू कट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. सो हम 6 सेंटीमीटर को सेट किया कंपास पॉइंटर. पुट द कंपास पॉइंटर ऑन z एंड कट एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन गिव द नेम x, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा वो x होगा, बिकॉज xy का डिस्टेंस हमारे पास है, xy distance है 4.5 centimeter, yz we have taken 5 centimeter, and now this x and z, xz we have 6 centimeter. Okay, so join this xy and xz. This is the required triangle. Thus triangle xyz is a required triangle. Okay, our construction completed. Now see question number 2. Question number 2, construct an equilateral triangle of side 5.5 centimeter. Again we have to construct a side of length 5.5 centimeter. Now we will construct directly 5.5 centimeter. एक बेस साइड हम डायरेक्टली बना लेते हैं. आई हैव एक्सप्लेन हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट. मैंने आपको लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन करना भी बता दिया है. सो नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट, बट अब हम डायरेक्टली कर लेंगे. नाउ हियर वी शुड नो फर्स्ट व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, वी रिक्वायर 3 साइड्स. ठीक है, हमें 3 साइड्स की ज़रूरत होती है, तभी हम ट्रायंगल बना पाएंगे. बट हियर वी हैव द ओनली सिंगल साइड, बट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और वी नो दैट, यस वी नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल लेंथ में होती है. मीन्स जो तीनों साइड है, 3 साइड्स से, वो 5.5 सेंटीमीटर लेंथ कंटेन करेगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ साइड ऑफ सेंटीमीटर ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. तो हमने के 0 पे मार्क किया, और दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे 5.5, एंड वी हैव टू ज्वाइन दिस बोथ द 2 पॉइंट्स. तो हमने ज्वाइन कर दिया. यस, हियर दिस पॉइंट हम नेम दे देते हैं ए बी अपने अकॉर्डिंग. दिस इज द ए बी लाइन सेगमेंट. नाउ set the compass radius of compass radius. It will be 5.5 centimeter, because all sides are equal in length of an equilateral triangle. So this is the 5.5 centimeter. With A as a center, cut an arc of radius 5.5 centimeter as it is without disturbing the radius. B as a center, cut an arc
of same radius 5.5 centimeter now which is intersect the previous arc. Now we will get the intersection point. It will be C. या तो वो आप XYZ ले लो या ABC ले सकते हैं या PQR. It's depend on you. Now put join this C and A, means A point and C intersection point, and now join BC. So this is the ABC triangle. Thus here we have triangle ABC is required equilateral triangle. Equilateral triangle. Yes, here we have this ABC is required equilateral triangle. Okay, now here we can write also the length of the sides 5.5 centimeter. It's also 5.5 centimeter, and BC also having a 5.5 centimeter. I hope it's clear to you. Here we have question number 3. Draw triangle PQR with PQ is equal to 4 centimeter, QR given 3.5 centimeter, and PR equal to given 4 centimeter. And also we have to write the name of the triangle. It means what type of triangle is this. So it's clear from the side. Okay, we know that the type of triangle we have the side according to side, और जो भी ट्रायंगल जो है वो 3 टाइप्स होते हैं साइड्स के बेसिस पे और 3 टाइप्स होते हैं एंगल के बेसिस पे. लाइक आई वांट टू एक्सप्लेन कि जब हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती है, आई विल एक्सप्लेन हियर. हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा हमारे पास. इफ़ वी हैव अ 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो होगा आइसोसेलेस. क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस. एंड द ऑल साइड्स इक्वल मीन्स इक्विलैटरल. इक्विलैटरल एंड ऑल डिफरेंट साइड. ऑल डिफरेंट साइड. ठीक है, ऑल डिफरेंट साइड्स अगर होगी तो वो होता है स्केलाइन ट्रायंगल. ओके, सो हियर वी हैव अ 2 साइड्स इक्वल. आप देख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ऑल साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल. 2 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस. ऑल डिफरेंट साइड्स if you have all different sides. ठीक है, यहाँ पर इक्विलैटरल हमारे पास है जब हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होती है. 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऑल डिफरेंट साइड्स मीन्स स्केलर. सो हियर वी हैव PQ is equal to 4 centimeter, PR equal to 4 centimeter. It's clear from the side. It's a isosceles triangle, but we have to draw. So हम जो एक different side है उसको base ले लेते हैं. P हम जो QR गिवन है उसको 3.5 हम एज अ बेस ले लेते हैं. तो 3.5 हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. हमने 0 पे मार्क किया एंड देन 3.5 और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. इट विल बी QR. दिस इज द साइड QR गिवन 3.5 centimeter. Now take Q as a center. We don't have any point P. अभी हमारे पास P point नहीं है. We have taken this QR. हमने ये ड्रॉ कर दिया QR. Now we have PR. Now PR और PQ जब हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, so we have to take a compass radius 4 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे हमने कंपास रेडियस को सेट किया. नाउ Q एज अ सेंटर. हमें अगर PQ बनाना है तो Q तो हमारे पास है. यस, वी हैव विथ Q एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. हमने ये कट किया. ओके, नाउ वी डोंट हैव P point but R we have. Yes, R we have. So with R as a center, same radius means 4 सेंटीमीटर का यहाँ कट करना है. कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क. ओके, विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P. इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने दे देंगे P. नाउ ज्वाइन PQ एंड PR. PQ हमने ज्वाइन किया. इट्स 4 सेंटीमीटर एंड PR we have also 4 centimeter. Now by from the figure or from the length of the side, है ना, लेंथ ऑफ साइड से भी और फिगर से भी हम बता सकते हैं. दस दिस इज रिक्वायर्ड
isosceles triangle. So thus triangle PQR is required, जो हमें चाहिए था, required isosceles triangle. This is the type of triangle. We have given the name isosceles triangle. Here we have, this is the type of triangle. ये अकॉर्डिंग टू साइड है, और एंगल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ट्रायंगल है, वो भी मैं बता देती हूँ. अगर किसी भी एंगल, ठीक है, हमारे पास अगर इस टाइप से कोई ट्रायंगल्स हैं कि अगर वो ऐसे कुछ शो हो रहा है, ऐसे कुछ बना हुआ है, तो दिस इज़ अ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज मीन्स जिसका जो एंगल है एक, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है. क्या है ये एंगल? ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके. एंड जो दूसरा हमारे पास वो जो एंगल है, जो हमारा ये एंगल है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है. अब अगर लेस देन 90 डिग्री होता, तो अब ये जो ट्रायंगल है, सपोज पी क्यू आर हम ले लेते हैं, तो क्यू जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है. अब हमने सेम ट्रायंगल ले लिया लाइक दिस, जैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, और वो पी क्यू आर ही नेम है उसका. सो पी क्यू आर मीन्स ऑल एंगल हैविंग, जैसे एंगल पी हो, ठीक है, एंगल ये जैसे क्यू था यहाँ पर, वो 90 डिग्री है, एंगल पी लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल क्यू भी लेस देन 90 डिग्री है, और एंगल आर भी लेस देन 90 डिग्री है. ऑल द एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री, तो वो होता है एक्यूट. तो इस टाइप के ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज कहते हैं. ये ट्रायंगल हमारा हो गया एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास 90 डिग्री. ओके. सो 90 डिग्री ही हमारे पास ये वाला जो एंगल है, तो ये हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. सो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू angles. Now see question number 4. Question number 4 we have, in this question number 4, we have to construct a triangle ABC such that we have again we have a 3 sides given such that AB equal to 2.5 centimeter, BC equal to 6 centimeter and AC equal to 6.5 centimeter. So now we have to draw the side. One side हम बना सकते हैं बेस, जो कि होगा बेस, वो होगा 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया BC. ओके. हमें B एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो BC एज अ बेस साइड हम चूज करेंगे. इट विल बी 6 centimeter. Now we have to take a B as a center, मतलब with the B as a center हमने BC ले लिया है. AB 2.5, A we don't have but yes B we have. B अगर हमारे पास है, now B as a center, take B as a center, कट एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5. तो अभी तो हमें 2.5 का रेडियस सेट करना है कंपस पे. कंपस रेडियस हमने सेट किया 2.5. नाउ बी एज अ सेंटर, कट एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. हमने ये आर्क कट कर दिया. नेक्स्ट वी हैव अ साइड. अब हमारे पास साइड है AC हैविंग 6.5 सेंटीमीटर. A we don't have but yes C point we have. So now set the compass radius of length और ऑफ मेज़र 6.5 सेंटीमीटर. तो हमने 6.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया एंड विथ C एज अ सेंटर कट अनदर आर्क विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट A. तो ये जो पॉइंट होगा, अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये होगा A. नाउ वी हैव इंटरसेक्शन पॉइंट A. जॉइन इन द लास्ट स्टेप वी हैव टू जॉइन AB एंड AC. और वी हैव टू फाइंड द एंगल B ऑल्सो. So by using protractor, we can measure angle B. So put the protractor on B and yes we can see this angle B of measure 90 degree. तो angle B हमारे पास क्या होगा? Therefore thus angle B is equal to 90 degree. And we can write also the length of the side
ये ए बी हमारे पास लेंथ था 2.5 सेंटीमीटर एंड ए सी वी हैव अ 6.5 सेंटीमीटर. दिस triangle thus ABC, triangle ABC is required triangle. So ABC here we have required triangle. For all the question, you can see the step of construction in the description box. Okay, so in the next video I will explain exercise 10.2. Till then, bye bye. Thanks for watching my YouTube channel, and please like, share and subscribe.